नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या होता है, हम अगर 1 साल, 2 साल, 4 साल हेल्थ का प्रीमियम भरते हैं और हमें अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है और हम हॉस्पिटल में भर्ती भी हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया है। ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न ना हो इसके लिए हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? चाहे हम नई पॉलिसी लेने वाले हैं या चाहे हमारी पुरानी पहले से ही पॉलिसी ले रखी हुई है। इसे हम बिल्कुल बारीकियां से, बिल्कुल आसानी से यहाँ हम जानेंगे। तो नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम अशोक धलपे है और बीमा वाले धलपे इस चैनल में आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के द्वारा, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती रहेगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि वह कौन से 12 कारण हैं जिसके वजह से हमारा क्लेम कंपनी रिजेक्ट भी कर सकती है। इस 12 कारणों में से इसमें सबसे पहला कारण है कंपनी को सही जानकारी ना देना। दोस्तों, जिस वक्त हम पॉलिसी लेते हैं, उस टाइम अगर कंपनी को हम सही जानकारी ना देते हैं, जैसे हमारी कोई पुरानी बीमारी है और हम यह कंपनी को नहीं बताते हैं, तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को बुरी आदत है, जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना, ड्रग्स लेना, ऐसी बुरी आदत के कारण अगर कोई क्लेम आता है, तो वह क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा कारण, ऐसी कोई बीमारी जिस बीमारी को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हम डॉक्टर को कह के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और बाद में जब रिपोर्ट आते हैं, तब पता चलता है कि इस बीमारी के वास्ते हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। चौथा कारण, वेटिंग पीरियड्स। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल का वेटिंग पीरियड रहता है और उस वेटिंग पीरियड के अंदर ही हम अगर उस बीमारी के वास्ते उस इलाज के वास्ते अप्लाई कर देते हैं, तो वह क्लेम हमारा रिजेक्ट हो जाता है। पांचवा, डिलीवरी के कारण। दोस्तों, अगर आपके पॉलिसी में डिलीवरी के खर्चे शामिल नहीं है और डिलीवरी के कारण कुछ हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और उसके लिए आप क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, अगर कोई आदमी कम प्रीमियम बैठने के लिए कोई डुप्लीकेट एज प्रूफ देता है या अगर वो आदमी मेट्रो सिटी में रहता है और वह ग्रामीण एरिया का डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स देता है, तो क्लेम के टाइम यह पता चलता है और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ग्रेस पीरियड में होने वाली बीमारियां। दोस्तों, सातवां कारण यह है कि ग्रेस पीरियड में अगर कोई बीमारी होती है, तो उसका क्लेम भी कंपनी नहीं देती है। ग्रेस पीरियड यानी कि अगर आपकी प्रीमियम भरने की तारीख आज है और यहां से आगे आपको प्रीमियम भरने के लिए 30 दिनों का एक्स्ट्रा अवधि दिया जाता है, लेकिन इस 30 दिनों में अगर आपके साथ कोई हादसा होता है या कोई बीमारी हो जाती है, तो इस 30 दिनों में जो बीमारी हो गई है, उस बीमारी का क्लेम कंपनी नहीं देती है। आठवां, कभी भी न कवर होने वाले कारण। दोस्तों, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो पॉलिसी में कभी भी कवर नहीं होते, जैसे दांतों का इलाज। बहुत सारे पॉलिसियों में दांतों का इलाज शामिल नहीं होता, लेकिन अगर हम यह इलाज के लिए क्लेम करते हैं, तो यह क्लेम हमारा रिजेक्ट हो जाता है। नौवां कारण, दोस्तों, क्लेम के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। जो भी क्लेम के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वह डॉक्यूमेंट्स हम नहीं दे पाते हैं, तो वह क्लेम कैशलेस के लिए रिजेक्ट हो जाता है और वह पैसा हमें रीएम्बर्समेंट के जरिए बाद में लेना पड़ता है। 10वां कारण, कंपनी को इन्फॉर्म न करना। दोस्तों, अगर हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हमें 24 घंटों के अंदर 24 घंटों के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम इस हॉस्पिटल में उपचार के लिए एडमिट हो गए हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हमें हमारा क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल। अगर हम कोई ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में जाते हैं और उपचार कराते हैं और उसके बाद में रिएम्बर्समेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो भी हमारा वह रिएम्बर्समेंट का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। 12वां, अगर कोई व्यक्ति आपसी झगड़े करता है,
कोई डेंजरस खेल में हिस्सा लेता है या कोई क्रिमिनल अपराध करता है और इस तीनों में से इन तीनों कारणों से अगर उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो हेल्थ कंपनियां ऐसे क्लेम भी रिजेक्ट कर देती है। तो दोस्तों, यह 12 कारण है जिसके वजह से कंपनी हमारा क्लेम रिजेक्ट भी कर सकती है। इसके लिए जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तब कंपनी को सभी जानकारी और सही जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।